उत्पत्ति स्थिति समृद्धि मन संहार निद्रा निद्रा पंच कृत्य हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य के निर्वाह, स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह, समृद्धि मन संहार नामक कृत्य का निर्वाह और निद्रा निद्रा नामक कृत्य का निर्वाह करने वाले पंचदेव हैं। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है, जल में स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता है, अग्नि में समृद्धि नामक कृत्य की प्रधानता है, वायु में निद्रा नामक कृत्य की प्रधानता है, आकाश में निद्रा नामक कृत्य की प्रधानता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के पंचदेव होते हैं। निग्रहाचार्य भगवान ही हैं और कोई नहीं। श्रीमन नारायण। कल 20 मार्च को सौरमान से हमारा यह शरीर 26 वर्ष का हो गया और कल ही हमने पूरी पीठ के मान्य शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के प्रति 36 पृष्ठों में एक आपत्ति पत्र निर्गत किया है। पहले तो कुछ द्वेषियों ने, जो कि उनके परिकर अनुयायी और तथाकथित समर्थकों में गिने जाते हैं, उन्होंने हमारे इन धर्म रक्षक अभियानों से चिढ़कर, ईर्ष्या रखते हुए, क्षुब्ध होकर हमारे व्यक्तित्व के विषय में बहुत प्रलाप किया, बहुत अपमान किया। हमारे वेशभूषा का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी उपाधियों का, हमारी कृतियों का, हमारे सिद्धांत का बहुत ही अपमान किया। हमने जब उन्हें प्रत्युत्तर दिया तो वे लोग हमें अप्रामाणिक, स्वयंभू, काल्पनिक, दंभी, कापालिक, वाममार्गी, पतित, भ्रष्ट, जो कह सकते थे उन्होंने कहा। हमने जब स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से प्रत्यक्ष वार्ता करके कुछ बात करने का प्रयास किया तो परिकरों के द्रोह के कारण वह भी संभव न हो पाया, जिसके विषय में हमने इस लेख और वीडियो के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। अब बहुत से कथित प्रोफेसर और आदित्य वाहिनी के बहुत से लोग हमारे खंडन में बहुत से लेख, वीडियो इत्यादि निर्गत कर रहे हैं। एक आदित्य वाहिनी का कोई सिंह पदधारी व्यक्ति है, उसने 12 पृष्ठों का खंडन हमारे विरुद्ध लिखा है। खंडन तो नहीं कहूंगा मैं उसे, उसमें 8 पृष्ठों तक तो उसने केवल भगवान आदि शंकराचार्य जी की बड़ाई की है। तो आदि शंकराचार्य जी भगवान से तो हमने कभी आपत्तिपूर्वक कोई व्यवहार किया नहीं कि आप गलत थे या आप सही हैं अथवा आप महान नहीं हैं कि आप सर्वसमर्थ नहीं हैं। आदि शंकराचार्य जी, हम अगर वर्तमान शंकराचार्य जियों पर अगर कोई आपत्ति करें तो उनके समर्थन में आदि शंकराचार्य जी का 8 पृष्ठों तक महिमा मंडन करके ये लोग समझते हैं कि निग्रहाचार्य का खंडन करेंगे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि वर्तमान शासकों की व्यवस्था पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाए तो ये भगवान राम और भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर कहेंगे कि राम राज्य में, द्वारिकाधीश के राज्य में ये सी व्यवस्था थी। अरे भैया, हम उनकी थोड़ी निंदा कर रहे हैं। हम तो वर्तमान पदस्थ धर्माधिकारियों के स्पष्ट अशास्त्रीय कृत्य या वक्तव्य का शास्त्र प्रमाण पूर्वक खंडन कर रहे हैं। तो 10 पृष्ठ 12 पृष्ठों का तुमने लेख लिखा, 8 पृष्ठ तक भगवान शंकराचार्य जी की बड़ाई की, तो उससे हमारा खंडन कहां से हो गया? और यदि तुम भगवान शंकराचार्य जी की बड़ाई करके वर्तमान शंकराचार्यों को भी तत्तुल्य बताते हो, उन्हीं के समान बताते हो कि वे सर्वसमर्थ हैं, भले आज के शंकराचार्य माया का ग्राह न बना सके 5 वर्ष की उम्र में, भले आज के शंकराचार्य आकाश गमन की सिद्धि न रखें, परकाया प्रवेश की सिद्धि न रखें, देवताओं का प्रत्यक्ष आवाहन करके उनसे संवाद अथवा किंवा शास्त्र मर्यादा के लिए उनसे संघर्ष करने का सामर्थ्य न रखें, किंतु हैसियत इनको वही चाहिए, सम्मान इनको वही चाहिए, क्योंकि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कह कर गए हैं कि हमारा ही स्वरूप हमारी गद्दी पर बैठे आचार्य को जानना चाहिए। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने जो ये कहा, अन्यथा रूढ़ पीठोपि निग्रहारो मनीषिणाम, इस बात पर इनका ध्यान नहीं जाता कि हमारी गद्दी पर बैठकर अगर कोई धर्मशास्त्र का अभिहिंसन करे उसका भी विरोध किया जाना चाहिए। और इन सभी बातों के आधार पर ही तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी का, द्वारिका के शंकराचार्य जी का ये लोग विरोध करते आए हैं ना आज तक। जो पूरी शंकराचार्य जी का विरोध नहीं हो सकता क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं, शंकराचार्य के पद पर आसीन हैं, तो क्या द्वारिका या श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी में थोड़े कम भगवान ने सांकरत्व प्रतिष्ठित किया था क्या? वे सर्वसमर्थ नहीं हो सकते? मतलब शंकराचार्य के 4 पीठों में मात्र पूरी पीठ ही एकमात्र सर्वसमर्थ है, जबकि आप स्वयं देखें तो संसाधन की दृष्टि से हो या ज्ञान की दृष्टि से हो अथवा प्रतिष्ठा की दृष्टि से हो, विपन्नता सबसे अधिक पूरी पीठ में व्याप्त हो गई है।
और स्वयं पूरी पीठ का बाकी 3 पीठों से कोई सामंजस्य भी नहीं चलता, बल्कि बाकी 3 आमना पीठों का आपस में सामंजस्य बढ़िया चल रहा है। श्रृंगेरी का द्वारिका से, द्वारिका का ज्योतिर्मठ से, ज्योतिर्मठ का श्रृंगेरी से कोई विरोध या कोई विद्वेष नहीं चल रहा, इन पूरी वालों का सबसे चल रहा है। लेकिन इसके बाद इनको कहना है कि जो है सो हम ही हैं। तो हमने यह प्रश्न किया कि यदि स्वामी करपात्री जी ने 5 पीठ बनाए, पंचम पीठ की स्थापना की, उन्होंने 5 पीठों को माना काशी सुमेरु को लगाकर, तो पूरी शंकराचार्य जी जब ये कहते हैं कि 4 ही पीठ और 4 ही आचार्य होने चाहिए, तो स्वामी करपात्री जी का विरोध उन्होंने किया ना, तो पूरी शंकराचार्य जी का तो तुम लोग इस बात पर विरोध नहीं करते। और जब 4 पीठ और 4 आचार्य की बात को कहकर भी पूरी शंकराचार्य जी स्वयं काशी सुमेरु जाकर नव शंकराचार्य का अभिषेक कर देते हैं, तो इस बात पर भी तुम्हें बदतो व्याघात नहीं दिखता, तुम इसका भी विरोध नहीं करते इस कृत्य का। तो इस स्थिति में तुम्हारी शास्त्र निष्ठा कहाँ जाती है? ये तो व्यक्ति निष्ठा हो गई ना, कि गुरु जी ने कह दिया कि 4 ही पीठ 4 ही आचार्य होते हैं, तो कहा जी गुरु जी वही सही है। और अगर गुरु जी ने स्वयं ही अपने 4 पीठ और 4 आचार्य के सिद्धांत पर श्रद्धा न रखते हुए 5वें पीठ पर जाकर अभिषेक कर दिया, तो कहा कि हाँ गुरु जी हम इसको भी मान लेते हैं। और फिर उन्हीं पंचम शंकराचार्य का अभिषेक करने वाले गुरु जी ने जब कामची कामकोटि का, जिसका प्रमाण मार्कंडेय संहिता शिव रहस्य आदि में वर्णित है, वहां पर जब उनका विरोध कर दिया कि हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते, तो फिर ये चेले फिर कहेंगे कि हमारे गुरुजी ही जो कहते हैं सही है। गुरुजी सुबह उठकर कुछ और कहें, शाम को कुछ और कहें, दोपहर में कुछ और करें, तो चेले जो है सो गुरुजी के हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। कभी प्रश्न करने का साहस तो करो। गुरुजी ने कह दिया कि गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं, तो चेले मान लिए। लेकिन अग्नि पुराण में जब भगवान ने कहा, पद्म पुराण में जब भगवान शिव ने कहा, विष्णु धर्म पुराण में जब भगवान विष्णु ने कहा, और भगवान विष्णु ने ही महाभारत में जो सबाद लक्ष्य महाभारत है उसमें जब कहा, भगवान मध्वाचार्य जी ने या वादिराज तीर्थ स्वामी जी ने जब कहा, तो इस बात को ये लोग नहीं मानेंगे। अब चलो मध्वाचार्य जी और वादिराज तीर्थ जी को पर संप्रदाय का कहकर अगर नहीं मानोगे, लेकिन अग्नि पुराण को तो मानोगे, और अग्नि पुराण को नहीं मानोगे, पद्म पुराण को नहीं मानोगे, विष्णु धर्म पुराण को नहीं मानोगे, महाभारत को नहीं मानोगे, तो क्या तुम्हारे गुरु जी के चक्कर में हम वेदव्यास जी, भगवान महादेव, भगवान विष्णु की बात को नकार दें? तुम्हारे ही पूर्वाचार्यों के परंपरा में जो नारायण पद्म भव वशिष्ठम की बात आती है, तो नारायण को न माने कि पद्म भव को न माने। अभी ये लोग एक नया प्रपंच लेकर आए कि शबरी जी ब्राह्मणी नहीं थी, मतलब सूरदास जी भी गलत लिख गए, भक्तमालकार भी गलत लिख गए, भगवान वेदांत देशिक ने महर्षि शौनक का जो मत बताया, महर्षि शौनक भी गलत थे, और भूसुंडी रामायण को बोलने वाले भगवान ब्रह्मदेव भी गलत थे। जो है सो हमारे गुरुजी सही हैं, और गुरुजी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी शंकराचार्य हैं। लेकिन यही अगर दूसरे पीठ का शंकराचार्य हो, तो गुरुजी के चेले फिर जागृत हो जाएंगे कि नहीं, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। अद्भुत क्या कहें इसको, बौद्धिक दोगलापन हम इसके लिए कहेंगे। हालांकि ये शब्द थोड़ा कड़ा है, लेकिन अब हम इस शब्द का प्रयोग करने में विवश इसीलिए हो गए हैं क्योंकि हमने जो पूरी शंकराचार्य जी को 36 पेज का 36 पृष्ठों का आपत्ति पत्र जारी किया है और डाक से भी भेजा है कल। तो अभी ये चेले दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अगर वो पत्र किसी को मिले तो कबाड़ी वाले को दे देना, रद्दी वाले को दे देना, शंकराचार्य जी तक वह पत्र नहीं पहुंचना चाहिए। हमने लगभग 120 से अधिक श्लोकों से अपने मत को पुष्ट किया है। अभी एक उनका वीडियो वक्तव्य बहुत ये लोग जारी कर रहे हैं कि निग्रहाचार्य केवल भगवान है। क्या पूरी शंकराचार्य जी से यह प्रश्न करने से पहले प्रश्नकर्ता ने यह कहा था कि श्री भागवतानंद गुरु नाम का व्यक्ति स्वयं को निग्रहाचार्य के पद पर अभिषिक्त बताते हैं? क्या उनको निग्रहागमों के अस्तित्व का या उनके परिसीमन का या उनके देवता का, मंत्र का, यंत्र का, मंडल का, विधान का, सपर्या का बोध है? यदि है तो हमारी अशास्त्रीयता का खंडन करके उनको ये वक्तव्य जारी करना चाहिए था कि अमुक अमुक प्रमाण युक्ति या सिद्धांत के आधार पर हम निग्रहाचार्य के रूप में श्री भागवतानंद गुरु को स्वीकार नहीं करते, ये उनको जारी करना चाहिए था। लेकिन निग्रहागमों के, निग्रह मंत्रों के, निग्रह देवताओं के, निग्रह यंत्रों के, निग्रह मंडलों के संपूर्ण परिज्ञान के बिना उन्होंने यह जो वक्तव्य जारी कर दिया कि निग्रहाचार्य केवल भगवान है, उसी आधार पर कल कोई यह कह दे कि जैसे निग्रह शक्ति भगवान की शक्ति है, उसी प्रकार अनुग्रह शक्ति, कल्याण शक्ति, सांकरी शक्ति भगवान की है, इसीलिए केवल भगवान ही शंकराचार्य हो सकते हैं, दूसरा नहीं। कहने को तो कल ये भी कह देगा कोई कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते क्योंकि शंकर तो केवल महादेव है और शंकराचार्य केवल वो है, आप कैसे हो गए, आप तो शिव जी का अवतार नहीं। तब वहां पर अपनी परंपरा का प्रमाण दीजिएगा ना, शास्त्रीय संदर्भ दीजिएगा ना। तो निग्रहाचार्य के समय वो सब शास्त्रीय संदर्भ आपको क्यों याद नहीं आते? तो प्रश्नकर्ता प्रश्न को ढंग से रखते नहीं और शंकराचार्य जी के बयान के आधा मिनट, 1 मिनट के किसी क्लिप को काटकर इधर उधर दुष्प्रचार करते हैं। क्या शबरी जी को भिलनी न मानकर ब्राह्मणी मानने से पहले यह बताया गया कि वाल्मीकि रामायण में तापसी शब्द और अन्य किन क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ण के लोगों के लिए आया है और अच्छे समर्थनात्मक प्रारूप में आया है? क्या उनको बताया गया ये विषय स्पष्ट किया गया कि भूसुंडी रामायण में स्वयं ब्रह्मदेव ने सैकड़ों श्लोकों में, महर्षि अगस्त्य ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं सैकड़ों श्लोकों में भगवती शबरी जी को भीलनी, भिल्लजा, भिल्ल पुरंधरी, किरात जा, किरात वंश प्रभवा इत्यादि कहा है? नहीं बताया गया। तो आप शास्त्र प्रमाण रखेंगे नहीं और केवल हमारे विरोध के लिए जो शंकराचार्य जी ने कह दिया उसमें आधे मिनट का कोई क्लिप निकाल लेंगे और हमारे खंडन के नाम पर आदि गुरु की बड़ाई करेंगे। तो आदि गुरु की बड़ाई से तो हमारा कोई विरोध है नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का
तो हमने विरोध किया नहीं। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के जिन सिद्धांत और शास्त्र निष्ठा पर वर्तमान पदाधिकारियों का हम सामंजस्य नहीं देखेंगे, हम उनका विरोध करेंगे, तो तुम आदि गुरु के साथ इनकी तुलना करने बैठ जाओगे। इस प्रकार से तो हम यह भी कह सकते हैं कि यदि आदि गुरु के समान यही है तो फिर जो आज के शासक हैं वो भी राजा सुधनवा चौहान के समान है। इसलिए आज के शासक जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, तो फिर क्यों शासन तंत्र को आपके शंकराचार्य गाली देते रहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम ये अनुरोध करेंगे आप सबों से कि ऐसे दुष्प्रचारकों से सावधान रहें। हमने जो पत्र जारी किया है वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर सर्वत्र उपलब्ध है, 36 पृष्ठों का है। हमने सारे शास्त्र प्रमाण वहां पर प्रस्तुत किए हैं। और इन द्वेषियों से हम कहेंगे कि 1 वर्ष तक का धैर्य धारण करो, फिर हम निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ लिखकर स्वयं के शास्त्रीय, अपने परंपरा के शास्त्रीय और संपूर्ण गुरु परंपरा इत्यादि का स्वयं प्रकाशन कर देंगे। और तब तुम्हारी बिलबिलाहट हम देखते हैं कि कहाँ निकलती है। अब तो ये लोग मारपीट पर भी उतर आए हैं, ऐसा हमें सुनने को मिला है। हमारे सुहृदों परिकरों के साथ मारपीट कर चुके हैं और ये अब हमें भी मारपीट इत्यादि करने की धमकी और षड्यंत्र इत्यादि में आरोपित कर रहे हैं। हमारे लिए भी षड्यंत्र कर रहे हैं मारपीट इत्यादि करने का। अस्तु, भगवती सबका हिसाब रख ही रही हैं। हम अभी यहीं पर विदा लेंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।